हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपका मैथ एंड साइंस टीचर के पाठक सर। इसके पहले जो क्लास लगी हुई थी उसमें हमने साइंस का इंट्रो पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे कि मैथ के जो बेसिक चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैथ पढ़ने से पहले उसे जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी स्टडी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, मैथ पढ़ने में जो सबसे पहले बेसिक चीज आती है वो है डिजिट। तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत बार क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है। तो चलिए स्टडी करते हैं। तो देखिए डिजिट क्या होता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जीरो से लेके 9 तक को डिजिट बोला जाता है। जीरो से लेके 9 तक को क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। ये ऑल आर डिजिट्स। थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान से देखिएगा तो क्लियर आपको दिखाई देगा, समझ में भी बिल्कुल क्लियर आएगा। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है आप लोगों को। ये ऑल आर क्या है, डिजिट से। अब समझते हैं कि एक इसी में वर्ड आता है नंबर। नंबर्स ये होते क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब डिजिट आपस में मिलेगा, जब डिजिट आपस में मिलेंगे तो नंबर्स का निर्माण होगा। लेकिन एक्चुअल एक बहुत ही कॉन्सेप्ट की बातें हैं जिसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर आप इसमें क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3, 6, 9, 10, 12, 100, ठीक है। तो 3 क्या है, 6 क्या है, 9 क्या है, 10 क्या है, इसको समझते हैं। तो 3 क्या है, हमने अभी बताया 3 एक डिजिट है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसे बोल सकते हैं कि 3 एक नंबर है। 3 एक क्या है, नंबर है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 है। 3 क्या है, एक नंबर है जिसमें डिजिट कितने हैं, 1 है। उसी प्रकार 6 क्या है, 6 एक नंबर है, इसमें डिजिट कितने हैं, 1 है। 9 क्या है, 9 एक डिजिट है, जिसमें डिजिट तो है ही, डिजिट के साथ क्या है, नंबर है, जिसमें डिजिट कितने हैं, 1 है। मतलब कि 9 एक नंबर है जिसमें डिजिट कितने हैं, 1 है। उसी प्रकार 100, 100 भी क्या है, एक नंबर है जिसमें डिजिट कितने हैं, 3 है। चलिए एक और एग्जांपल से हम बहुत अच्छे से इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3, 2, 1, इसमें बोला जाए कि ये क्या है, तो हम बोलेंगे कि 3.21 एक नंबर है जिसमें डिजिट 1 है। इट मीन्स कि केवल डेसिमल से पहले जो होगा उसी को काउंट करेंगे, अगर डेसिमल की बात आई, डेसिमल की कहानी आई तो। अब हम आगे बढ़ते हैं और से अच्छे से चीजों को समझते हैं। जैसे आप लोगों ने कॉमा लगाना सीखा होगा, ठीक है, फिर से एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे दो सिस्टम होता है माय डियर स्टूडेंट्स। पहला होता है इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम, ठीक है, पहला होता है इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए नंबर दिया रहे, ऐसे नंबर दे दिया रहे और बोला कि इसमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग टू कॉमा लगाइए, तो क्या करेंगे, 1, 2, 3 कॉमा दे देंगे, 1, 2 कॉमा दे देंगे, 1, 2 कॉमा दे देंगे, ठीक है। मतलब कि एंड से पहले 3 डिजिट लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि दो दो डिजिट हम इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। अगला एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग टू हमें कॉमा लगाना है, तो क्या करेंगे, एंड से 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 ऐसे कर देंगे। और इसी प्रकार इंडियन सिस्टम में हम कॉमा लगाना सीखते हैं। दूसरा आता है बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम
इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है, ये नंबर है, ठीक है। इस नंबर में हम क्या करेंगे, एंड से 1 2 3 लेंगे, 1 2 3 लेंगे, 1 2 3 लेंगे। जैसे दूसरा एक हो गया, यह एक नंबर है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करेंगे। एक चीज समझना है कि इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 2 होता है, और इंटरनेशनल में क्या होता है कि पहले 3 होता है, फिर 3 होता है, फिर 3 होता है, ठीक है। इस चीज को समझ गए। अब हम अच्छे से और चीजों को समझते हैं। जैसे यही है, अगर ऐसे बोला जाए और यह बोले कि इसमें नंबर कितना है, तो नंबर क्या है, एक ही है, लेकिन डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें डिजिट कितने हैं, 7। यह एक नंबर है और इसमें डिजिट कितने हैं, 7 है। जैसे क्वेश्चन आ जाए ऐसे, तो ध्यान दीजिएगा, कॉमा लगाया हुआ है, तो कॉमा लास्ट से 3 लगाया हुआ है, फिर क्या लगाया हुआ है, 2 2 का। इट मीन्स कि ये जो कहानी होती है किसकी होती है, इंडियन सिस्टम की। तो इंडियन सिस्टम है, तो ये भी क्या है, एक नंबर है। अगला एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दिया रहे ऐसे, और दे दिया रहा है 3 3 3, तो 3 3 पर क्या है, कॉमा है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, एक नंबर है जिसमें डिजिट कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। हाँ 9 है, ठीक है, सॉरी फॉर डेट, 8 नहीं है, 9 है इसमें डिजिट, ठीक है। एक चीज बहुत ही कॉन्सेप्ट की बात है, उसे समझना है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा दे दिया रहा है, और बोले कि बताइए कि नंबर है या डिजिट है, ये है क्या। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले से 2 है, ना इंडियन सिस्टम में होता है, ना इंटरनेशनल सिस्टम को फ्लो करता है। इट मीन्स यह एक अलग नंबर है जिसमें डिजिट कितने हैं, 2 1। यह एक अलग है, इसमें 2 1। ये एक अलग नंबर है जिसमें 3 डिजिट है, और यह एक अलग नंबर है जिसमें 3 डिजिट है, ठीक है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझें बहुत अच्छे से। जैसे क्वेश्चन ऐसा दे दिया रहा है और बोले कि इसमें कितने नंबर है, तो ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि आगे के तरफ ये बढ़ता जाएगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यह नंबर क्या है, एक ही नंबर है, लेकिन इसमें जो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, इन्फिनिटी, मतलब हमें अननो है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन नंबर क्या है, नंबर एक ही है। इस चीज को समझे बच्चों। चलिए ठीक है, राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चीजों को हम स्लो मोशन में समझेंगे, और स्लो स्लो में पढ़ाता भी हूँ। ये नहीं है कि एक ही बार फास्ट पढ़ाना चालू कर दिया कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ऐसा नहीं है। अगर आप स्लो स्लो कोई काम को करते हैं तो जरूर वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर फास्ट से करते हैं एक ही बार पूरे एनर्जी से एक ही दिन में, तो एक दिन होगा, 2 दिन होगा, हमेशा नहीं हो सकता वो चीजें, ठीक है। चलिए बेसिक चीजें एकदम समझते हैं हम, और जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं मैं मैथ एकदम। देखिए, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। पहला आता है नेचुरल नंबर्स। ये होता क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातें। बोला जाता है इसके बारे में कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसे कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं, और ये होता है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कैपिटल एन से नेचुरल नंबर को इंडिकेट करेंगे, और 1 2 3 4 ये डॉट डॉट आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इसे समझने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, समझना है, सिंपल सा डेफिनेशन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है
होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? सेम डेफिनेशन नेचुरल नंबर का होता है, बस इसमें इंक्लूड हो जाता है जीरो। तो लिखेंगे ऑल द काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। देखिए जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उसमें अगर जीरो इंक्लूड हो गया तो उसे हम होल नंबर बोलते हैं और इसे डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। हम बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ये भी केवल डेफिनेशन है, आप इसको लर्न कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इवन नंबर। आप लोग बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ा दे रहा हूँ। इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या बोलते हैं, और ये होता क्या, ध्यान दीजिएगा। देखिए नई शिक्षा नीति आई है, और नई शिक्षा नीति का पर्पस है कि चीजों को रटना नहीं, चीजों को समझना। रटने पर कम फोकस देंगे और हम समझने पर ज्यादा फोकस देंगे। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये आप याद कर लो कि लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर आर 0 2 4 6 8। ध्यान दीजिएगा कि लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर आर इतना 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 आर कॉल्ड इवन नंबर। उसे हम क्या बोलेंगे? इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर आर इतना इतना इतना, तो उसे क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर ये दिया रहे, तो हम कितना भी बड़ा या छोटा नंबर है उससे मतलब नहीं, लास्ट का केवल देखेंगे। लास्ट का 6 है ना, 6 है, इसमें इवन नंबर है। अगला लास्ट का क्या है? 2 है ना, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, केवल लास्ट का देख लेंगे, अगर लास्ट का इसमें से कोई एक है तो इवन नंबर होगा। ठीक है, चलिए ऑड नंबर की बातें करते हैं। ऑड नंबर को विषम संख्या बोलते हैं हिंदी में। चलिए, ये क्या होता है? लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर आर 1 3 5 7 9। अगर इसमें से कोई हो तो उसे हम ऑड नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल में ले लेते हैं। देखिए लास्ट में 9 है ना, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। लास्ट का देखेंगे 3 है ना, 3 ऑड नंबर। ठीक है, डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप उन चीजों को रटिए मत, समझिए। फिर भी जो बच्चे डेफिनेशन याद करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं अपने कॉपी में कि दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, और जो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 ना हो दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटीजर्स होता क्या है? इसे जेड से इंडिकेट करते हैं। जेड से इंडिकेट करते हैं इंटीजर्स को, माइनस 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 ये।
मतलब क्या होता है कि माइनस इंक्लूड जीरो और पॉजिटिव, मतलब निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ये सब आपस में इंक्लूड होंगे तो इंटीजर्स का फॉर्म लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर आता है जीरो, तो जीरो नाइदर अ पॉजिटिव नंबर नॉर अ निगेटिव नंबर, यह क्या है, एक न्यूट्रल होता है, ना ये पॉजिटिव होता है ना ये निगेटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। और एक चीज समझिएगा, जीरो का एक और नाम है, इसे नॉट भी बोलते हैं, इसे नॉट भी बोला जाता है, और इसको राइट डाउन ऐसे लिखते हैं। जब आप फिजिक्स पढ़िएगा तो फिजिक्स में इस चीज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ए को नॉट भी बोलते हैं और ए नॉट से भी इंडिकेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक चीज समझिएगा कि जैसे 3/2 कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो यह इंटीजर नहीं है। 6/2 यह इंटीजर है क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। आगे पढ़ते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? इसका डेफिनेशन लिखना हो कि द नंबर which have which has only two factor, one and itself, वह नंबर जिसके पास क्या हो, केवल और केवल दो ही फैक्टर हो, वन और इटसेल्फ, उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में टू ले लिए, वन और टू ही इसका फैक्टर है, ये प्राइम नंबर होगा। थ्री, वन और थ्री प्राइम नंबर होगा। सेवन, वन और सेवन, मतलब कि टू जो है वन और टू से ही डिवाइड लग सकता है कंप्लीट, थ्री वन और थ्री से ही कंप्लीट डिवाइड लग सकता है, और वन सेवन से सेवन, मतलब कि जिसका वन और सेवन ही केवल क्या हो, फैक्टर हो, डेट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होते क्या है, ध्यान दीजिएगा कि द नंबर which have which has more than two factor, which has more than two factor, देखो वह नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो, डेट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल ले लिए, जैसे फोर, वन से, टू से और फोर से, सिक्स, वन से, टू से, थ्री से, सिक्स से, मतलब वह नंबर जो दो नंबर से, मतलब एक और अपने आप को छोड़कर किसी और नंबर से भी डिवाइड लग जाए, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है और कुछ नोट है, उसको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, ध्यान दीजिएगा। वन जो है ना, वन नाइदर नाइदर प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ध्यान दीजिएगा, जो वन है वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, समझते हैं इस चीज को। क्योंकि देखिए वन जो है ना, वन का केवल फैक्टर वन ही होगा, तो हम बोल सकते हैं कि वन का फैक्टर क्या है, वन ही है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर होने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम दो फैक्टर होने चाहिए। अगर दो से कम होगा तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, और दो से ज्यादा भी फैक्टर होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, और वन का केवल वन ही फैक्टर होता है, इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं है। तो कंपोजिट नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि कंपोजिट नंबर होने के लिए मिनिमम थ्री फैक्टर होने चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम क्या होने चाहिए, तीन होने चाहिए। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि वन नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ नॉर इन सॉरी नॉट लिखा गया है, नॉर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगला हमें नोट ध्यान रखना है कि टू इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर।
जो 2 है ना मेरे बच्चों, वह ही केवल एकलौता है जो इवन प्राइम नंबर है, नहीं तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे ऑड होते हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है? 2 होता है। अगला इसी में क्वेश्चन घुमा कर पूछ देगा कोई कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, इसका भी आंसर 2 होगा। अगला इसी में क्वेश्चन आता है कि ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर, इसका भी आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ऐसा रहा कि ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर तो इसको अननो। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरह रहा है कि स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 होता है, और इसी में होगा ग्रेटेस्ट कॉम्पोजिट नंबर तो अननो। एक बार समझते, देखिए 1 क्या है? नाइदर अ प्राइम नंबर है नॉर अ कंपोजिट नंबर है। और 2 क्या है? 2 ही एक ऐसा है जो केवल और केवल इवन प्राइम नंबर है, और जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे ऑड होते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कोई पूछे तो 2 होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कोई पूछे तभी 2 होता है आंसर, ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर पूछे तभी 2 आंसर होता है, और ग्रेटेस्ट प्राइम इवन नंबर पूछे तो अननो है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर अननो है, उसके बारे में भी जानकारी नहीं है, क्योंकि कहां तक जाएगा किसको क्या पता। चलिए ये सारी चीजें हो गई। चलिए और कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें, उसको मैं बताता हूं आपको। देखिए प्राइम नंबर होता है, एक को प्राइम नंबर होता है। देखिए प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में क्या होता है, देखिए इसको बोल सकते हैं एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 1। जब दो नंबर का एचसीएफ क्या हो? 1 हो, तो उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए 3 4 क्या है? को प्राइम नंबर है। 8 और 9 ये भी क्या है? को प्राइम नंबर। कैसे? देखिए 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 3। 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं? वह डिजिट या वह नंबर हम सेलेक्ट करते हैं जो दोनों में हो कॉमन, तो केवल 1 ही है, 1, तो एचसीएफ 1 आया ना। तो जिस दो नंबर का, वो नंबर कोई भी हो सकता है, नेचुरल होल कुछ भी हो सकता है, तो वह नंबर एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, मतलब कि वही नंबर आता है। चलिए 8 में क्या है? 8 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। 9 का क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। एचसीएफ इसमें केवल 1 ही है जो मैच कर रहा है और कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो एचसीएफ 1 आ गया। मतलब कि दो नंबर जिसका एचसीएफ अगर 1 आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। चलिए एक और है, डेफिनेशन समझते हैं कि एक आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स होते क्या है, इस चीज को समझते हैं। ट्विन मतलब जुड़वा,
आप लोगों को पता ही होगा। तो ट्विन प्राइम नंबर में मिनिमम 2 नंबर लेंगे और वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। मतलब जैसे ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, 3 और 5 यह क्या है, एक ट्विन प्राइम नंबर है। इट इज ट्विन प्राइम नंबर। क्यों है ट्विन प्राइम नंबर की, देखिए ये पहला प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और इनका जो डिफरेंस है वो 2 है। तो हम कह सकते हैं कि 2 नंबर और वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर कॉम्पोजिट नंबर होगा तो नहीं बोलेंगे कि वह दोनों नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, और उनके बीच का क्या डिफरेंस अगर 2 है तो वो डेट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे 7 और 9, क्या इसे बोल सकते हैं हम प्राइम नंबर? ये प्राइम नंबर है, ठीक है। यह प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। इनके बीच का जो डिफरेंस है बच्चों वो भी 2 है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि वो दोनों नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, ये नहीं है ना, तो नहीं होगा। तीनों कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन कि उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, और वो जो दोनों नंबर होने चाहिए वो प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई होता है तब भी उसको हम ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे, नहीं तो हम उसे ट्विन प्राइम नंबर नहीं बोल सकते हैं। आई समझ में? चलिए ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, पढ़ते हैं इसको। जैसे आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, से पढ़ आ रहे हैं कि जब जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, और किसी नंबर में जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। एक्चुअल समझते हैं। ये 1 एक नंबर है, एक डिजिट है। यहाँ पे 2, 4, 20, 50, 100, 200, 500 कुछ भी लग सकते हैं। आप लोगों ने टेबल पढ़ा होगा बचपन से, वो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या वो इंग्लिश मीडियम के, ठीक है। टेबल सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो टेबल ऐसे पढ़ते हैं, 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके आगे बताइए आपको। देखिए एक्चुअल होता क्या है कि जो 2 1 जा 2 पढ़ते हैं ना टेबल, ये सही है, लेकिन एक्यूरेट जो टेबल होता है वो 2 × 0, मतलब 0 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 डायरेक्ट टेबल 1 से स्टार्ट नहीं होता है, 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन हम स्टडी करते हैं, हमें बचपन से पढ़ाया गया है, इसलिए पढ़ाया गया है कि जब 2 में या किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर में जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। इसीलिए हमें छोटे क्लासों में उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई उसका यूज नहीं है, इसीलिए हमें 1 से पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 5 6 7 8 9 10th के बच्चे क्या करते हैं, डिवाइड में गलती कर देते हैं। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे डेसिमल वाले डिवाइड में। चलिए तो ध्यान दीजिए, 0 को ये ऐसा लिख सकते हैं ना, अरे जैसे मान लीजिए कि ये होता है तो ऐसे लिख सकते हैं, लिखते हैं ना। इसको डिवाइजर बोला जाता है, इसको डिविडेंड बोला जाता है। और डिवाइड का रूल होता है कि डिवाइजर में ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करो कि ये जो डिविडेंड है या तो इसके इक्वल हो जाए या इससे छोटा हो जाए। तो 1 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हो जाएगा ना, और 1 0 से क्या है, बड़ा है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि डिवाइड का रूल क्या होता है कि डिविडेंड से कम आना चाहिए या इक्वल आना चाहिए, ज्यादा नहीं आ सकता है। तो क्या करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, 1 से करेंगे। मतलब कि 1 का टेबल लिखेंगे 1, और 1 से पहले 0 आता है, 0 से कर देंगे तो ये 0 आ गया, कट गया, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, 0। तो जब भी किसी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो वो 0 होता है। ठीक है, चले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऐसे होगा। अब क्या होगा
कि 0 है, इससे कम आना चाहिए। अब 0 में 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 0 में 2 से भी करेंगे 0 होगा। इट मीन्स कि 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह क्या होगा, 0 होगा। इसलिए उसके बारे में हमें पता नहीं है और सबकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आई समझ में। चलिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझते हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन में से लेकर अभी तक एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग जानते हैं कि किसी का पावर अगर 0 होगा तो वह 1 के इक्वल होगा। किसी का पावर, जैसे मान लीजिएगा अगर x का पावर 0 है तो वह 1 के इक्वल है, 100 का पावर 0 है तो वह 1 के इक्वल है, 1000 का पावर क्या है, 0 है तो वह 1 के इक्वल है। लेकिन यह 1 आता कैसे है, आज तक पता नहीं होगा आपको। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं। आप लोगों ने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अगर बेस समान हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अगर बेस समान हो और डिवाइड का साइन हो तो पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, बेस समान हो, पावर को क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। अगर डिवाइड का साइन हो तो, अगर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो प्लस करेंगे। देखिए x का पावर 0 इक्वल टू 1 है, LHS ले लिए, x का पावर 0। अब इस x के पावर 0 को 1 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, x का पावर 0 को 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बेस समान है, डिवाइड का साइन है, तो पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए तो जब इसे इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको इसे भी तो इस रूप में लिख सकते हैं। अगर हम आपके टीचर हैं तो आप भी तो हमारे कुछ लगते हैं, आप भी तो हमारे स्टूडेंट है। तो जब इसे इस रूप में लिखा जा सकता है तो इसे भी इस रूप में लिखा जा सकता है, उसी चीज को। अब हम क्या करेंगे, 1 x का पावर 1 इसे ऐसे लिख सकते हैं, और किसी का पावर अगर 1 होता है तो वह सेम रहता है, चेंज नहीं होगा, तो x बाई एक्स इक्वल टू 1। आई समझ में मेरी बातें। चलिए आगे बढ़ते, एक और एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं, इस चीज को समझते हैं। जैसे 100 का पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है, RHS आ गया ये। LHS लेंगे, 100 है, इसका पावर 0 है, हम लिख सकते हैं 100 को 1 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। अब इसको देखिए, लिख सकते हैं। अब क्या होगा, 100 का पावर 1 बाई 100 का पावर 1। किसी का पावर 1 होता है, चेंज नहीं होता है वो,